अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इकनॉमिक्स इको 401 की असाइनमेंट्स नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 1 मई है। आप इसके अंदर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। बहुत ही आसान असाइनमेंट्स है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आप इसके अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये सोल्यूशन फाइल भी चाहिए होगी, वीडियो के अंदर आपको मुश्किल लगेगी, तो आपको ये फाइल्स भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दी जाएगी। उसका लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट्स की तरफ। असाइनमेंट्स में जाने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये हमें हमारे क्वेश्चन का केस बताया गया है। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपने डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस ऑफ ग्लोबल ऑयल मार्केट, आपके पास एक ऑयल की मार्केट है, उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस को आपको गिवन बिलो दे दिए गए हैं, यानी कि दोनों फंक्शंस आपको गिवन दे दिए गए हैं। उसने कहा है कि राइट योर आंसर ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज ऑफ ग्लोबल ऑयल मार्केट, यानी कि ऑयल मार्केट के अंदर हमने इक्विलिब्रियम की प्राइस भी फाइंड करनी है, इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी भी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि सप्लाई डिक्रीज, यानी कि अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी प्राइस के अंदर। इसकी मैं आपको रियल लाइफ के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे जब हमारे पास लोग किसी चीज़ का स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जो है मार्केट के अंदर उसकी तादाद कम हो जाती है, फिर जब उनके रेट बढ़ते हैं तो लोगों ने जो अपने स्टॉक किया होता है सामान, वो सारा बाई निकाल लेते हैं और ज़्यादा चार्जेस में जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर मार्केट के अंदर सप्लाई डिक्रीज हो जाता है 150 यूनिट, तो क्या उसकी प्राइस के ऊपर और उसकी क्वांटिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट डलेगा, ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। उसके बाद हमने उनकी प्राइस भी निकालनी है। ठीक है। उसके बाद उसने बताना है कि आपका जो सप्लाई शॉक आफ्टर, कि जब वो शॉक्ड हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है, स्टॉक आपका कम हो जाता है और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या डलता है? ऑटोमेटिकली जब उसकी क्वांटिटीज डिक्रीज होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। जब मार्केट के अंदर एक चीज़ कम हो जाती है तो लोगों ने उसको परचेज करना होता है तो एकदम से उसके रेट क्या हो जाते हैं? हाई चले जाते हैं। ठीक है। तो उसकी जो क्वांटिटीज़ है वो भी कम मिकदार में आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पहले एक एवरेज चल रही है ना, तो लोग क्वांटिटी भी अच्छी डालना स्टार्ट कर देते हैं। जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है यानी कि मार्केट में वो चीज़ आना खत्म हो जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है और उसकी जो क्वांटिटीज़ होती है वो भी डिक्रीज की तरफ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे आपको मार्क्स भी आपको बता दिए गए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, सेकंड क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स हैं और थर्ड क्वेश्चन जिसके अंदर आपने बताना है उसके जो है वो 2 मार्क्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन लोगों ने आपको बताया कि 27 अप्रैल को ये असाइनमेंट्स आपकी ओपन हुई है और 1 मई को आपने जो सबमिट करवानी है, उसके बाद आपके पास एक ग्रेस डे होता है कि आप इसको 2 मई तक भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है आपके पढ़ने वाली, वो ये है कि यहाँ पर क्या है कि यू मस्ट अटेम्प्ट द असाइनमेंट्स इन लाइन असाइनमेंट्स। इन लाइन असाइनमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने असाइनमेंट्स की फाइल नहीं बनानी, आपने LMS पे जाके खुद उसको राइट करना है, खुद उसको सबमिट करना है। वहाँ पे आप इसकी फाइल अपलोड नहीं कर सकते, वहाँ पे जाकर आपको जो है वो वहाँ पे जाके टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास हमारी असाइनमेंट्स नंबर 1 का आंसर है। अगर आप ये असाइनमेंट्स पेड बनवाना चाहते हैं तो ये जो आपको नंबर यहाँ पे शो हो रहा है एजुकेशन सेंटर, आप इनके साथ कांटेक्ट करके रीजनेबल प्राइस में 110% सेव एंड सिक्योर के साथ आप अपने LMS के ऊपर ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आपने ऊपर हेडिंग देनी है, यहाँ पर असाइनमेंट्स नंबर 1 सेमेस्टर 226 इकोनॉमिक्स 401, यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह पे जहाँ पे एजुकेशन सेंटर लिखा है यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, नीचे स्टूडेंट ID लिखनी है। ठीक है। अगर आप ये पेड बनवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको गिवन दिया गया, आप इसके साथ कॉन्टैक्ट करके रीजनेबल प्राइस में अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन के साथ हम चलते हैं। सबसे पहला जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी, उसके अंदर जो चीज़ हमें गिवन दी गई है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर कि आपके पास नेशनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सबसे पहले हमारे पास पार्ट था ये 4 मार्क्स का है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, नेशनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज गिवन हमारे पास क्या थी, डिमांड का जो फार्मूला था वो QD इज इक्वल टू 900 माइनस P। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सप्लाई का फार्मूला था वो था QS इज इक्वल टू 500 प्लस 2P। ठीक है। ये दोनों के फार्मूले यहाँ पे हमने राइट कर लिए। फिर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों को इक्वल हमने रख दिया। ठीक है। यहाँ पे दोनों को इक्वल करवाया हमने। सबसे पहले हमारे पास डिमांड की वैल्यू आ गई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सप्लाई की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ से हमने सॉल्व क्या किया, P को सॉल्व किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो 2P यहाँ पर हमारे पास था, P ये नेगेटिव था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है। ये 2P अपनी जगह पे वैसे ही आ गया, ये P माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है। ये 500 इधर प्लस का था, उधर जाके हमारे पास क्या हो गया, माइनस का हो गया।
गया। अब यहाँ पे 900 में से हमने जब 500 को माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया 400, और 2p प्लस 1p किया तो हमारे पास क्या आ गया 3p। अब यहाँ पर जो 3 था वो इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इसके नीचे आकर जब डिवाइड होगा, जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आएगा 133.33। ठीक है, ये हमारे पास p आ गया। अब p में से हमने q की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास इन दोनों में से आप किसी एक के अंदर वैल्यूज पुट करोगे p की, यहाँ पर आप किसी भी p के अंदर वैल्यूज पुट कर लो और वो q का आंसर आपको दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से मैंने दोनों के अंदर पुट की हुई है, लेकिन आपने एक के अंदर पुट करनी है। यहाँ पे मैंने और भी लिखा है। ठीक है, आपने क्या करना है, या तो फर्स्ट के अंदर डिमांड के अंदर पुट कर लो या सप्लाई के अंदर पुट करके आप जो है वो q की वैल्यू निकाल लो। मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिमांड की वैल्यू रखी है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 900, यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला क्या था, q इज इक्वल टू 900 माइनस p। तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू रख दी। p की वैल्यू हमारे पास क्या थी 133.33। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 766.67। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप दूसरे के अंदर भी पुट करना चाहते हो तो देखो मैंने दूसरे के अंदर भी जब पुट किया है तो 5 हमारे पास ये क्या था q 500 प्लस 2p। जब हमने p की जगह पे उसकी वैल्यू रखी 133.33, जब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 266.66। अब हमने इसको प्लस किया किसके साथ 500 के साथ, तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या आ गया 766.66, जो कि अप्रोक्सीमेटली 67 के इक्वल है। तो देखो दोनों आंसर सेम है, तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ को टाइप करोगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आया वो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है कि इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो 133.33 आएगी और जो क्वांटिटी होगी वो 766.67 आएगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि अगर सप्लाई जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है 150 यूनिट, ठीक है, तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी का फार्मूला था, हमारे पास सप्लाई का फार्मूला था, वो हमने लिखा है। सप्लाई का फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था क्या था 500 प्लस 2p। इसके अंदर हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि मैं यहाँ पर आपको टाइप करके बताता हूँ। हमारे पास QS सप्लाई का फार्मूला क्या है 500 प्लस 2p। अब इसके अंदर हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस क्या करेंगे 150 यूनिट माइनस करेंगे। ठीक है, जब 500 में से 150 यूनिट माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके बताया हुआ है कि आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो कि आपका 500 प्लस 2p माइनस 150, ये माइनस 150 वो वाला है जो कि सप्लाई आपकी डिक्रीज हुई है। ठीक है, अब 500 में से 150 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 350 रुपीज़। ठीक है, प्लस 2p आपके पास वैसे ही आ गया जो सप्लाई का फार्मूला था। ठीक है, अब आपके पास जो न्यू सप्लाई का डिक्रीज होने के बाद आपके सप्लाई का जो न्यू फार्मूला बना है वो अब ये वाला बना है। अब आपने इसका Q(x) 500 प्लस 2p वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना। अब आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है जो आपके पास न्यू आया है Q(x) 350 प्लस 2p। अब आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसके ज़रिए अब आपने डिमांड और सप्लाई जो है वो दोबारा निकालनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को इक्विलिब्रियम जैसे हमने पहले रखा था दोनों को इक्वल रखेंगे। अब जब इक्वल रखेंगे तो डिमांड वाला पुरानी वैल्यूज़ ही आएंगे जो डिमांड की पहले थी, सप्लाई की जो अभी हमने न्यू वैल्यूज़ निकाली है वो आ जाएगी। ठीक है, फिर इधर प्लस का p हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का p हो जाएगा। ये 350 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमने नीचे क्या किया है कि आपके पास 350 में से आपने क्या किया 900 में से माइनस 350 किया तो आपके पास क्या रह गया 550। इधर 2p प्लस 1p आपके पास क्या बन गया 3p। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आकर आपके पास डिवाइड होगा तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा 183.33। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पे p की वैल्यू निकाल ली। अब आपने q की वैल्यू निकालनी है तो q के लिए आपके पास जो है वो पहले वाला फार्मूला जो है वो आपके पास इसके अंदर आपने पुट करना है 900 माइनस p। फर्स्ट के अंदर भी आप पुट कर सकते हो, सेकंड के अंदर भी पुट कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट वो वाला है जो हमारे पास डिमांड है। ठीक है, दूसरा सप्लाई का वो वाला फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट नहीं करनी जो सबसे पहले थी, जो हमने सप्लाई की बाद में डिक्रीज होने के बाद जो सप्लाई की वैल्यूज निकाली है ना उसके अंदर आप पुट करोगे तो फिर भी आपका दोनों का अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ पे देखो जैसे दोनों आंसर आपके पास क्या है सेम है, तो यहाँ पे मैंने और लिखा हुआ दोनों में से आपने एक चीज़ टाइप करनी है। ठीक है, यहाँ तो ऊपर वाला टाइप कर लो या नीचे वाला टाइप कर लो। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई है वो क्या आई है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई 183.33 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ क्या आ गई 716.67। अब हमारे पास जब आपके मार्केट के अंदर ऑयल जो है वो उसकी मार्केट कम हुई है तो उसके अंदर क्या आया है, हमने यहाँ पे क्या बताया है उसको, यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 मार्क्स का था, यहाँ पर अब हमारे पास क्या आया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस राइसिस। तो क्या हुई हैं, अब यहाँ पे आप इसको रीड आउट करिएगा। मैं आपको जस्ट एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें कि आपकी पहले प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं इसको रियल लाइफ के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे एक चीज़ थी 133 रुपये की, ठीक है, जब मार्केट के अंदर उसका स्टॉक कम हुआ, जब जिन लोगों ने उस चीज़ को स्टॉक किया हुआ था, जब उन लोगों ने वो चीज़ें बाहर निकाली तो उन लोगों ने कितने रुपये में सेल करना शुरू कर दी 183 रुपीज़ में, यानी कि 183 रुपये में, यानी कि हर एक चीज़ के ऊपर उन लोगों ने 50 प्लस यानी कि 50 रुपये प्लस मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब आपकी मार्केट के अंदर अब क्वान्टिटी
क्वांटिटीज़ के अंदर क्या लॉस आया, आपके पास क्वांटिटीज़ क्या हुआ, लोगों के पास पहले ज़्यादा चीज़ें, उसको एक चीज़ जैसे तैयार करनी हो उसका मटेरियल ज़्यादा पड़ा होता है, हम उसको एक्यूरेट चीज़ तरीके से तैयार करते हैं। जब पीछे से चीज़ें ही आपकी महंगी हो जाएंगी तो जब आप नई चीज़ तैयार करोगे तो उसके अंदर आप मटेरियल भी कम डालोगे और वो इतनी पायदार चीज़ भी नहीं होगी। इसी वजह से उसने पहले बताया है कि हमारे पास क्या था कि पहले क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल 766.67 थी, तो उसकी जो क्वांटिटीज़ थी वो भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि क्या हुआ, स्टॉक कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ गई 7160.67। ये मैंने आपको रियल लाइफ के साथ एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ये वो चीज़ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह से आपकी ऑयल मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की वैल्यू जो है वो कम और ज़्यादा हुई है। तो ये आई थिंक सो आपको आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको ये आपने सारा सेम टू सेम टाइप करना है, इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ चेंजिंग कर लेनी है। बाकी मैथ की कैलकुलेशन आपकी सेम होती है, लेकिन इन चीज़ के अंदर आपने थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है ताकि सब स्टूडेंट की एक जैसी असाइनमेंट्स ना हो। अगर एक जैसी हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ने मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।